गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने बात की डायरी का एक पन्ना में किस तरह से अंग्रेजों का विरोध किया गया, किस तरह मोन्यूमेंट पर स्त्रियों ने खुद अकेले आगे बढ़कर आई, सीढ़ियां चढ़ी, झंडा फहराया, प्रतिज्ञा भी पड़ी। और उसके बाद जब सुभाष बाबू जो मोन्यूमेंट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे, उनको अंग्रेज जो है लाल बाजार लॉकअप के अंदर ले गए हैं। और उसके बाद स्त्रियों ने वापस जुलूस बनाकर बहु बाजार लॉकअप की तरफ आगे बढ़ रही है और उसके साथ हजारों आदमी साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसको धर्मतला के मोड़ पर रोका जा रहा है। वहां जाते ही जुलूस टूट जाता है। 50 स्त्रियां वहां पर बैठ जाती है, उन पर लाठीचार्ज हो रही है, भीड़ बहुत है। दूसरे वर्ग के लोगों को विमल प्रतिभा, जो हमारी दूसरी महिला कार्यकर्ता है विमल प्रतिभा, वो अपने साथ वहां से ले जाती है। उसको बहु बाजार पर रोका जा रहा है, वहां पर वापस लाठीचार्ज हो रहा है। करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आती है और उन सबको पकड़कर गिरफ्तार करके लाल बाजार लॉकअप में भेजा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग पकड़े गए, जिसमें रुद्रलाल गोयनका के बारे में बात आई थी। हमने वहां पर हमारा क्लास जो रोका था, अब वहां से आगे हम बात कर रहे हैं। रुद्रलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। उत्साह में वंदे मातरम बोलता हुआ इतने जोरों के साथ, उत्साह के साथ वो दौड़ा, खुद अपने आप गिर गया और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। अंग्रेज घुड़सवार आया, उसे पकड़ा, लाठीचार्ज करके उसको दूर फेंक दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। फिर भी हार नहीं मानी, वापस आया, स्त्रियों के बीच में घुसा, वापस पकड़ा गया, वापस उसे छोड़ा। अब वो 200 आदमियों को साथ में लेकर खुद लाल बाजार लॉकअप में जाता है और अपनी गिरफ्तारी करवाता है। एक और सूचना वहां पर हमको प्राप्त होती है। जानकी देवी मदालसा, जिनके बारे में हमने बात की थी, मारवाड़ी बालिका विद्यालय में वो गए थे, वहां पर उनके बारे में मदालसा भी पकड़ी गई थी। जानकी देवी मदालसा को भी पकड़ लिया गया था। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था, स्त्रियों पर अत्याचार। जानकी देवी मदालसा को अंग्रेजों ने लॉकअप में मारा, उसको थाने में मारा। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। आज कुल मिलाकर 105 स्त्रियां। ध्यान देने वाली बात है, जहां आज तक किसी भी इस तरह के कार्य में स्त्रियों का योगदान कुछ नहीं हुआ करता था, वहां आज कलकत्ता में स्त्रियां आगे आई है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वो 105 तक पहुंचा है। अन्यथा स्त्रियां हमेशा पीछे रही है, परंतु यहां से स्त्रियों का योगदान आगे हुआ है और 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। 105 स्त्रियों को पकड़ने के बाद रात के 9 बजे उनको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। कुल मिलाकर 105 स्त्रियों को पकड़ा गया और कलकत्ता के अंदर आज तक इतनी स्त्रियां कभी गिरफ्तार नहीं की गई। करीब 8 बजे खाली भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया। हम सब जगह घूम रहे थे, सब जगह जो कुछ भी हो रहा है उन सभी चीजों को हम नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि कल के अखबार में उन चीजों को छाप सके और लोगों को बता सके कि कलकत्ता में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कार्य हुआ या अंग्रेजों ने भारतवासियों पर किस तरह का दमन गुजारा है। जब 8 बजे हम कांग्रेस ऑफिस आए, खादी भवन आए, तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहां बहुत आदमी चोट खाकर आए हुए हैं और कई की हालत संगीन है। पुलिस ने
अंग्रेज ने आज जिस हिसाब से जुल्म ढाए है, कईयों को इस तरह की चोटें आई है कि उसकी हालत संगीन है, बहुत खराब है, नाजुक है। उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां पर गए, बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे तथा फोटो भी उतरवा रहे थे। डॉक्टर दास गुप्ता जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, वो उनके फोटो क्यों उतरवा रहे हैं? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। उसका एक ही मात्र कारण है, वही कि कल के अखबार में ये दिखा सके कि अंग्रेजों ने लोगों के साथ क्या किया, इसलिए वो भी उनके फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे और बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। यहां पर कांग्रेस ऑफिस में इतने लोग आए हुए हैं, 103 तक घायल लोगों की हालत, जिनकी हालत खराब है, जिनको डॉक्टर की जरूरत है, मलहम पट्टी की जरूरत है, या जिनकी हालत संगीन है। 105 स्त्रियां पकड़ी गई, रात को 9 बजे छोड़ा गया। 160 लोग या 103 लोग पकड़े गए, चोट खाए हुए। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे हुए, 103 वहां पर, 160 आदमी अस्पताल में, और जो लोग घर में चले गए हैं वे अलग है। छोटी मोटी चोट जिनको आई है, जो शायद ये समझ रहे हैं कि इसके लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप अपना इलाज कर सकते हैं, ऐसे लोगों की गिनती यहां पर नहीं हो रही है। परंतु कम से कम 160 अस्पताल में और 103 वहां पर, 200 या 200 से भी ज्यादा के लोग घायल हुए हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं और पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं है। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं है। आदमी, पुरुष वर्ग कितने लोग थे नहीं मालूम, परंतु 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी और जानकी देवी मदालसा को वहां मारा गया था, ये बात कंफर्म है। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। अपूर्व यानी पहले नहीं हुआ, पूर्व पहले। आज जो चीज कलकत्ता में हुई है, जिस तरह का माहौल आज कलकत्ता में रहा, या कलकत्ता वासियों ने आज जिस तरह से अंग्रेजों का विरोध किया, ऐसा विरोध या ऐसा प्रदर्शन आज तक कभी नहीं हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहां काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे भारतवासी, ऐसी जो मान्यताएं है या मान्यता थी कलकत्ता के नाम या बंगाल के नाम पर, वह आज बहुत अंशों में धुल गया है। आज के इस कार्य से, आज के इस दिन के उत्सव से 1930 में हमने इस तरह का उत्सव नहीं मनाया, इसीलिए शायद लोगों को, पूरे भारतवासियों को बंगाल पर और कलकत्ता पर थोड़ा शक था। परंतु आज जब 1931, 26 जनवरी 1931, जब आज हम दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, उस दिन जिस हिसाब से कलकत्ता वासियों ने इस दिन को मनाया है, उससे वह कलंक बहुत अंशों में धुल गया और लोग सोचने लग गए हैं कि यहां पर भी बहुत सा काम हो सकता है, बहुत सा काम होना, यानी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जो भी हमें कार्य करना हो, जो भी मूवमेंट चलानी है, जो भी आंदोलन हमें करने हैं, वो यहां पर अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि यहां का भारतीय, यहां का भारत का नागरिक जागरूक है और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार है। ऐसा इस दिन, अभूतपूर्व दिन, निराला दिन, अनूठा दिन, आज जो इन लोगों ने करके दिखाया, बिल्कुल ही अलौकिक है, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहां पर हमने
डायरी का एक पन्ना पाठ से संबंधित समझौती हमने हासिल की। पूरी कोशिश की गई कि आपको हर एक शब्द सा मैं समझौती प्रदान कर पाऊं, परंतु यदि फिर भी कहीं पर भी कोई भी कमी रह गई हो तो आप उसे जब कभी हम मिले तब उसको हम पूर्ण करेंगे। परंतु उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन प्रश्नों को करने में। पहला प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है उसके बारे में आपको अपनी राय बतानी है, क्योंकि हमने पिछले साल ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिसकी वजह से हमारे ऊपर पूरे भारत के लोगों को जो शंका थी और जो हमारे नाम पर कलंक था उस कलंक को मिटाने के लिए हमने आज का दिन इतने अच्छे से मनाया। वो सारी बातें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? मोहनदास और पुरुषोत्तम राय पर। उसमें आप ये भी लिख सकते थे कि ये हम दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो वो बात भी वहां पर आ सकती थी। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू श्रद्धानंद पार्क में झंडा गाड़ने गए, उन्होंने वहां झंडा फहराया, पुलिस आई, लोगों को मारा पीटा गया और वहां से हटा दिया गया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? हम ये बता देना चाहते थे कि हम आजाद हो चुके, अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। इस बात का संदेश देने के लिए हमने अपने प्रत्येक मकानों पर राष्ट्रीय झंडे फहराए थे या प्रत्येक रस्तों को हमने सजाया हुआ है। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? ताकि वहां पर भारतवासी इकट्ठा न हो पाए और वो आज के इस दिन का जो उत्सव मनाना है उस उत्सव को न मना पाए। इसके लिए अंग्रेजों ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पूर्व होने से पहले ही यानी सुबह 6 बजे से पहले ही घेर कर ले लिया था, और खासकर मोन्यूमेंट को जहां शाम को 4:24 पर सभा होने वाली थी। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? 2000 रुपये प्रचार के लिए खर्च किए गए। सब लोग अपना भार समझ रहे थे और उस हिसाब से कार्य कर रहे थे। कार्यकर्ता घर जाकर समझा रहे थे। प्रत्येक घर को सजाया गया था। हर एक मोड़ पर पुलिस खड़ी थी, वो उनकी तैयारी थी। हम नवीनता और उत्साह का माहौल था, ये सारी बातें। और हर जगह से लोग जुलूस बनाकर ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश में थे। और आज स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गुजराती के सेविका संघ, मारवाड़ी बालिका विद्यालय में जन्मोत्सव मनाया गया जहां जानकी देवी मदरसा आदि, इन सब के बारे में आपको लिखना है। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। पाठ के भाव को समझने के बाद आप उनसे संबंधित जो समरी है उनके भाव को आप यहाँ पर डालकर, आज स्त्रियों का जो योगदान रहा, जिस हिसाब से कलकत्ता वासियों ने अंग्रेजों का विरोध किया, उन बातों को लिखकर हम ये चीज साबित करते हैं कि आज जो बात थी वो निराली थी। आज ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आज तक कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह का कार्य नहीं हुआ है। इतने बड़े मैदान में लोग इकट्ठा नहीं हुए और उनका विरोध नहीं किया। और ये तो कहना चाहिए ओपन लड़ाई थी। और स्त्रियों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, 105 स्त्रियां पकड़ी गई, जानकी देवी मदरसा को मारा गया, 200 आदमी से भी ज्यादा लोग घायल हुए। यानी ये सब कुछ कुल मिलाकर आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ निराला था, अपूर्व था, अभूतपूर्व था, अनूठा था। ये सब चीजें एक समान है। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। कमिश्नर ने कहा है अमुक अमुक धारा की तरह कोई जुलूस नहीं निकलेगा, यदि आप उसमें भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। वहीं काउंसिल 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और सर्वसाधारण की उपस्थिति, और इस तरह खुला चलन देकर इतनी बड़ी सभा इतने बड़े मैदान में आज तक नहीं हुई। ये बात वहां आएगी। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया?
स्त्रियां जब आगे बढ़ी लाल बाजार लॉकअप की तरफ, लोगों की भीड़ बहुत थी, पुलिस बीच बीच में ठंडी पड़ गई थी, परंतु जब इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ आ रही है तो वो वापस अपना रंग दिखलाती है, लाठी चार्ज होता है, 50-60 स्त्रियां वहीं पर बैठ जाती है और इस तरह जुलूस टूटता है। उसका दूसरा भाग विमल प्रतिभा के नेतृत्व में बहु बाजार की ओर मुड़ता है और वहां पर भी उनको बहु बाजार में रोका जाता है, वहां पर भी वो लोग बैठ जाते हैं, वहां लाठी चार्ज होता है। पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आती है और सबको पकड़कर लाल बाजार लोग ले जाती है। ये बात वहां पर आएगी। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायलों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात जाहिर है, डॉक्टर दास गुप्ता जो है घायलों का इलाज तो कर ही रहे, साथ ही उनका फोटो इसलिए खींच रहे ताकि हम कल के अखबार में इन सभी तस्वीरों को छाप कर ये चीज या सबूत दे सके कि आज कलकत्ता वासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह का कार्य किया है और दुनिया भर के लोगों को बता सके कि अंग्रेज भारतवासियों पर उनकी आजादी जो उनका हक है उसको हासिल करने के लिए जो वो लोग प्रयत्नशील है, उनको दबाने के लिए अंग्रेज कैसे दमनकारी कदम उठा रहे हैं, उनको दिखाने के लिए उन्होंने ये किया, इसलिए वो फोटो खींच रहे थे। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका रही? स्त्रियां सभी जगह से जुलूस बड़ा बनाकर आ रही थी, ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सभी स्त्रियों के पास झंडे थे। ठीक 4:24 पर स्त्रियां मॉन्यूमेंट के अंदर आ चुकी थी। वॉलंटियर्स खड़े थे, सभी के पास झंडे थे। स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही है और घोषणा पढ़ती है और फिर उसके बाद वो लाल बाजार लॉकअप की तरफ जाती है। वहां पर भी गिरफ्तार होती है। जानकी देवी मदालसा जैसे हमारे कार्यकर्ता को वहां पर मारा भी जाता है। और इस तरह से आज तक जहां स्त्रियों ने कभी भी बढ़ चढ़ कर इस तरह का हिस्सा नहीं लिया था, आज कलकत्ता में पहली बार वो चीज हुई। तो इस तरह 105 स्त्रियां पकड़ी गई और जो उनका कार्य रहा वो बहुत ही निराला रहा। तो ये सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों का योगदान रहा। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जब 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर लाल बाजार गलती होगी, लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जब जुलूस लाल बाजार लॉकअप पहुंचा तो वहां पर लोगों को पकड़ लिया गया। 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। पुरुष वर्ग कितना था वो नहीं पता, परंतु रात के 9 बजे के आसपास सबको छोड़ दिया गया। जानकी देवी मदालसा को वहां पर मारा गया था। तो ये जो घटना घटी और वहां तक ले जाने से पहले अलग अलग धर्मतले के मोड़ या बहु बाजार पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, उसके बारे में बात है। यहां से आगे जो कोई भी प्रश्न है वो सारे वैसे ही है। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ओपन लड़ाई क्यों, उसके बारे में बताना है। इसके अलावा जो मुख्य प्रश्न है वो है यहां कौन सा कानून हम भंग कर रहे हैं? तो अंग्रेजों द्वारा जो कानून लागू किया गया है भारतवासियों की आजादी को लेकर, उनकी स्वतंत्रता को लेकर, उस कानून को तोड़ने की बात की गई है और इसलिए कानून भंग करना उचित है। अन्यथा कानून भंग करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा आपको बताना है। और इस पाठ में हम जिस तरीके से अंग्रेजों द्वारा लागू कानून को तोड़ रहे हैं वो बिल्कुल योग्य है, क्योंकि ये हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता को लेकर है और जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। अन्यथा किसी भी तरह के कानून को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल में गई। फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है?
अपने शब्द में, अपूर्व, पहले नहीं हुआ। 1930 में जब पहली बार भारतवासियों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाया, उस दिन कलकत्ता वासियों ने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया था, परंतु आज जिस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये अपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो उन पर आप विशेष लिख सकते हो। आशय स्पष्ट कीजिए, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंशों में धुल गया। वापस वही भावों को आप लिखिए, उसी समरी को लिखकर ये बताइए कि किस तरह कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ कार्य नहीं हो रहा है, उसको आज इन कार्यों के जरिए स्पष्ट हो गया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कलकत्ता वासी आज पूरी तरह से जागरूक हो चुके, ये हमें पता चल रहा है। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, ये ओपन लड़ाई में हमने बात कर ही ली है। तो इस तरह मेरे ख्याल से हमने काफी हद तक इस बात को स्पष्ट कर दिया कि डायरी का एक पन्ना किस तरह से लेखक ने हमारी आजादी से संबंधित बातों को हमारे सामने रखा। प्रश्नोत्तर लिखते समय जब आप गद्य पाठ गद्यांश को पढ़ते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपको ना समझ में आए। बहुत ही आसान सरल रूप में यहाँ पर लेखक ने इस चीज को प्रस्तुत किया है। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।